हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSK इंजीनियर्स। जैसा कि हमारे एक व्यूवर का जो है क्वेश्चन है कि हमारा जो 50% लोड पे जाके हीट हो रहा है, हमारा कंप्रेसर हीट हो रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कोर फिल्टर भी चेंज कर लिया है, फ्लशिंग वैक्यूम प्रॉपर कर लिया है, उसके बाद भी हमारा कंप्रेसर हीट हो रहा है। तो उस कंडीशन में इसका कई रीज़न है। ये तो एक्चुअल आपको चेक करना पड़ेगा साइड पर, फिर भी कुछ हिंट है जो हम आपको दे सकते हैं। कुछ है आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसा कि आपका एक्सपेंशन वाल आपको मालूम है प्रॉपर खुल रहा है, उससे तो अगर कोई भी एक्सपेंशन वाल का कोई भी इशू रहेगा या कोर फिल्टर का, तो इस कंडीशन में हमारा जो है सक्शन प्रेशर, सुपर हीट, यही आपको एक्सप्लेन कर देगा कि आपका यहाँ से प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात, हमें वहाँ जाना नहीं है, हमारा कंप्रेसर में ही आना है। कंप्रेसर में आपको ये चेक करना है कि हमारा सक्शन प्रेशर कितना मिल रहा है, स्टैंडिंग प्रेशर कितना है पहले देखना है, और फिर जब रनिंग में आता है तो हमारा सक्शन प्रेशर कितना है, कुछ उससे डाउन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या वो होल्ड है एक ही जगह पे, और या थोड़ा सा वेरिएशन हो, थोड़ा सा सक्शन डाउन हो रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा हमें चेक करना है हमारा कंप्रेसर में नीचे बबल तो नहीं आ रहा है, बबल तो नहीं आ रहा है, या लिक्विड फॉर्म में कुछ ऐसा है तो नहीं, ये क्लियर हो गया। तीसरा हमारा जो है आपको वोल्टेज और एम्पियर कोर कॉन्टेक्टर के पास चेक कर लेना है, ये प्रॉपर इसको मिल रहा है कि नहीं। हमारा कॉन्टेक्टर के पास जो, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, जब रनिंग टाइम रहेगा 50% पे हीट हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करना है हमारा वोल्टेज प्रॉपर है नहीं। जैसा आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ पे चेक करेंगे तीनों फेस, उसके बाद इनपुट, तीनों फेस इनपुट, दो कॉन्टेक्टर है तो पार्ट वाइंडिंग है तो वो चेक करेंगे। फिर जब रनिंग टाइम है तो आउटपुट में भी चेक कर लेना है, क्योंकि हमारा कांटेक्ट पॉइंट प्रॉपर पकड़ रहा है कि नहीं, ओवरलोड प्रॉपर अंदर से कांटेक्ट पॉइंट है कि नहीं, तो ये चेक कर लेना है। वोल्टेज भी चेक करना है। दूसरी बात, एम्पियर एक्चुअल चेक करना है, कितना एम्पियर ले रहा है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे कितना एम्पियर दिखा रहा है जो डिस्प्ले में। ये आप श्योर होने के लिए अपने साइड से कि श्योर हो जाना है कि ये प्रॉब्लम, मतलब बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये चीज़ तो आपने चेक कर लिया। अब इसके आगे का क्या है कि आपने वोल्टेज, एम्पियर, ये सब पूरा चेक कर लिया, कंप्रेसर में लिक्विड आ रहा है नहीं, और सक्शन स्टैंडिंग प्रेशर देखना है। डिस्चार्ज और सक्शन दोनों, स्टैंडिंग भी और रनिंग के टाइम भी वो वैसा ही होल्ड हो रहा है, ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, सक्शन ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में आपको ये श्योर हो जाना चाहिए कि आपके कंप्रेसर के अंदर का ही प्रॉब्लम है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर कुछ रहेगा तो अलार्म ले लेगा, अलार्म आपको शो कर देगा। तो आपको ये पता चल रहा है कि हमारा जो है वहाँ पे लोड 50% है, हमारा सक्शन भी डाउन नहीं हो रहा, सक्शन हाई दिखा रहा है, और डिस्चार्ज भी बढ़ नहीं रहा है। इस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर हीट हो रहा है, ओवर हीट। तो दो ही रीज़न होता है, या तो इसको सक्शन गैस नहीं मिल रहा है, वेपर गैस नहीं मिल रहा है, तो ये हीट होता है। को डिस्चार्ज सुपर हीट देख लेना है, वहाँ जो कि डिस्प्ले में दिखाता है, यहाँ टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, तो आपको एक्चुअल भी कैलकुलेशन मार लेना। डिस्चार्ज सुपर हीट भी हीट नहीं हो रहा, खाली कंप्रेसर ही हीट हो रहा है, तो इसका मतलब है डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, ये डिस्चार्ज कर नहीं पा रहा है। डिस्चार्ज सुपर हीट भी हीट हो रहा है तो उसमें आप दूसरा ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्चार्ज सुपर हीट ज़्यादा हाई नहीं है, लाइक 70 फ़ारेनहाइट, तो ही गर्मी के टाइम में भी ज़्यादा, वो कुछ खास नहीं है, 65, 70, 75, तो उसके नीचे रहना। उसके बाद आपको ये मालूम होना कि इसके अंदर जो स्क्रू रहता है और इसके अंदर जो लोडिंग अनलोडिंग का जो स्लाइडिंग वॉल रहता है, तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि इसको तो लोड आया, लेकिन कंप्रेसर को तो लोड है टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन गैस जो है वहाँ से लीक हो रहा है, अंदर से ही उसको मिल जा रहा है डिस्चार्ज को। तो क्या कर रहा है, गैस इसको ना मिल के बाईपास होके चला जा रहा है, और ये 50% लोड पे चल रहा है। तो उस कंडीशन में इसको गैस नहीं मिल रहा है थ्रो करने के लिए, डिस्चार्ज का प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो इस कंडीशन में डिस्चार्ज गैस खींच नहीं पाता है, जो सक्शन आता है वो इधर से पास होकर डिस्चार्ज को मिलता रहता है। तो अंदर का जो स्लाइडिंग वाल रहता है, मैं कंप्रेसर का ओवरहालिंग बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वो जो स्लाइडिंग वाल वहाँ लगा रहता है, वो यहाँ 3 इधर से रॉड जाते हैं, इनमें से गैस जाता है जो उसको पुश करता है। तो ये जब ओपन होता है तो यहाँ से, यहाँ अंदर एक मैकेनिकल होता है, वहाँ से गैस का प्रेशर जाता है, प्रेशर जाने के बाद वहाँ पुश करता है स्लाइडिंग वॉल को, फिर वहाँ से बाईपास हो जाता है गैस। तो उस कंडीशन में वहाँ रिंग भी हो सकता है प्रॉब्लम हो,
ये होता है, या फिर मेल फीमेल स्क्रू जो है ये प्रॉपर इसमें गैप आ गया, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सक नहीं कर पा रहा है, तो हमारा ये जो है ऑयल चढ़ नहीं पा रहा है, प्रॉपर सक नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में ऑयल भी नहीं चढ़ेगा, तो हमारा ये मैकेनिकल जाहिर सी बात है हीट होगा। क्योंकि ये हमारा मैकेनिकल में कोई ग्रीसिंग वाला बैरिंग का कुछ ऐसा होता नहीं है, जो होता है यही पंपिंग से ही हमारा ऑयल ऊपर जाता है। तो हमारा ये भी देख लेना अपना कि ये ऑयल सही है नहीं है, उसमें ऑयल है नहीं है, और ये हमारा जो मैकेनिकल है जो ये पंपिंग नहीं कर पा रहा है। जैसे कि पिस्टन वाले में तो पंपिंग बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है ये कंप्रेसर, और लोड पे चल रहा है, मोटर प्रॉपर लोड पे चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा मैकेनिकल इशू हो सकता है। तो आपको ये ध्यान होना है, ओवर हीट हो रहा है, सक्शन खींच नहीं रहा है, डिस्चार्ज कर नहीं रहा है प्रॉपर, तो इस कंडीशन में हमारा ये ओवर हीट हो रहा है, तो कंप्रेसर के अंदर का मैकेनिकल का इशू है। आपने वाइंडिंग साइड पहले क्लियर कर लेना है, इसके बाद जैसा कि हमने अब पहले बता दिया है, वोल्टेज एम्पियर ये सब चेक कर लेना है, रनिंग टाइम भी और स्टैंडिंग टाइम भी आप चेक करना है तो कर ले, वोल्टेज वगैरह। तो ये हमारा पर्पस है कि ये भी इशू हो सकता है, तो मैकेनिकल के अंदर का इशू हो सकता है। अगर आपका हीट हो रहा है, ओवर हीट होके ट्रिप हो जा रहा है, ओवर हीट पे, ओवर हीट जैसा कि ऑयल टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, आपका ये देख सकते हैं ऑयल टेम्परेचर जो है, ऑयल टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, आप ये देख सकते हैं ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक वो अलार्म ले लेगा, यहाँ से SSPS ओपन हो जाएगा। अगर ओवर हीट होगा, इसका एक लिमिट होता है, अगर उससे ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है तो ये है, वरना आपको कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है तो आपको गैस कम पड़ रहा है, इसको सक्शन, इसको यहाँ भी हीट होगा, यहाँ पे ठंडा होना चाहिए इस एरिया में, और इस एरिया में हीट होना चाहिए, ऑयल साइड ग्लास के इस एरिया में ठंडा होना चाहिए। अगर यहाँ भी हीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गैस इसको नहीं मिल रहा है, आपको गैस डालना है इसमें, ओके। और अगर बेहतर यही है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा है तो गैस आप पूरा उड़ा सकते हैं, और एज पर डिज़ाइन के हिसाब से प्रॉपर वैक्यूम करें 24 आवर, या माइक्रोन के हिसाब से करें, माइक्रोन अगर नहीं मालूम है तो 24 आवर आप वैक्यूम पंप लगा के दबा के अच्छे से करें, और उसमें नया गैस चार्ज करें एज पर डिज़ाइन के हिसाब से, उस पर भी मालूम पड़ जाएगा आपको। लेकिन आपका सडनली ओवर हीट हो रहा है और प्रॉब्लम कर रहा है तो आपका मैकेनिकल का इशू होता है, अंदर से हीट होता है। और इसमें जो है ऑयल फिल्टर लगे रहते हैं, लेकिन ऑयल फिल्टर भी अंदर मैकेनिकल के अंदर ही आता है, बाहर से कुछ कर नहीं सकते आप, तो उससे चॉकअप हो सकता है। तो यही है बस, और आप जो आपको एक्सप्लेन किया अभी ये चेक करें, ये सब है तो फिर उसी हिसाब से आप देख लें, और मैकेनिकल के अंदर का जो रहेगा तो वो कंप्रेसर ओपन ओवरहालिंग के टाइम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मास्सलाम।